शराब, त्रासदी और मौत। आज हम आपको बताएंगे गुरुदत्त की आखिरी रात की पूरी कहानी। बीते दौर का वो संवेदनशील और जीनियस फिल्म मेकर जो दुनिया के कई महान आर्टिस्ट की तरह ही नशे के जरिए इस दुनिया को अलविदा कह गया। महान निर्देशक गुरुदत्त 10 अक्टूबर 1964 में मुंबई में अपने बिस्तर में रहस्यमय स्थिति में मृत पाए गए थे। कहा जाता है शराब की लत से लंबे समय तक जूझने के बाद 1964 में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। क्या है उस रात का सच? गुरुदत्त के भाई देवी दत्त का मानना है कि ये आत्महत्या नहीं थी। उन्हें लगता है कि ये ड्रग ओवरडोज की वजह से हुआ एक्सीडेंट था। उन्होंने बताया कि कैसे वे गुरुदत्त के साथ फिल्म बहारें फिर भी आएंगी के सेट पर थे और गुरु उस वक्त एकदम ठीक और स्वस्थ लग रहे थे। हालांकि बाद में एक लीड स्टार ने शूट को कैंसिल कर दिया और गुरुदत्त नाराज हो गए। उन्हें इसकी वजह से अपना अगले दिन का प्लान बदलना पड़ा था। देवी और गुरुदत्त साथ मिलकर कोलाबा में शॉपिंग करने गए, जहां उन्होंने गुरु के बेटों तरुण और अरुण के लिए चीजें खरीदी। इसके बाद दोनों पेडर रोड पर स्थित गुरुदत्त के अपार्टमेंट में वापस आए शाम 7 बजे, जहां गुरु अपने परिवार के बिना रहते थे। उनका सहायक रतन उनके साथ रहता था। गुरु अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रात 10 बजे अपनी पत्नी गीता दत्त को कॉल किया और बच्चों को भेजने के लिए कहा। दोनों की शादी टूटने की कगार पर थी। गीता ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। इससे गुरुदत्त परेशान हो गए। उन्होंने गुस्से में पत्नी से कहा था, बेटी को भेज दो वरना मेरा मुंह मरा देखोगी। रात 12 बजे वो खाना खाने की तैयारी करने लगी। खाते खाते 1 बज गया। बाद में गुरुदत्त ने भाई देवीदत्त को जाने के लिए कहा क्योंकि उनके साथ आइडिया डिस्कस करने के लिए राइटर डायरेक्टर अबरार अलवी आने वाले थे। दोनों का साथ में शराब पीते हुए काम करने का इरादा था। इसके बाद देवी दत्त भाई गुरुदत्त को अपार्टमेंट छोड़कर चले गए। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसके ठीक 24 घंटे बाद वे अपने भाई गुरुदत्त से कभी नहीं मिल पाएंगे। रात 3 बजे गुरुदत्त अपने कमरे से बाहर आए और शराब मांगने लगे। जब रतन ने शराब देने से मना किया तो उन्होंने खुद बोतल उठाई और कमरे में चले गए। इसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। 10 अक्टूबर को गुरुदत्त कमरे में मृत पाए गए। बता दें कि गुरुदत्त पहले ऐसे निर्देशक थे जिन्होंने दर्शकों को फिल्मों की बारीकियों से रूबरू कराया। गुरुदत्त की स्टोरी टेलिंग की क्षमता अद्वितीय थी। उनकी तारीफ में फिल्मकार अनवर जमाल ने कहा था, क्राइम थ्रिलर फिल्मों के निर्माण में गुरुदत्त ने मानक तय किया था। उनकी फिल्मों में कहानी की कई तहें दिखाई जाती थी। वो सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को समझकर फिल्म बनाने वालों में से थे। उनकी फिल्मों में कोई चीज बेवजह नहीं मिलती थी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो गुरुदत्त के पिता का नाम शिवशंकर राव पादुकोण था। मां बसंती पादुकोण की नज़र में गुरुदत्त बचपन से ही बहुत नटखट और जिद्दी थे। सवाल पूछते रहना उनका स्वभाव था। कभी कभी उनके सवालों का जवाब देते देते उनकी मां परेशान हो जाती थी। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।